स्वामी विवेकानंद को एक बार एक विद्यालय जाना होता है और वहाँ उनके दो मित्र भी उस विद्यालय जा रहे होते हैं साथ में। लेकिन स्वामी विवेकानंद की एक आदत थी, वे जब भी चलते थे बाज़ारों में, सड़कों पर, लोगों के बीच में, भीड़ में, वे हमेशा अपने गुरुदेव को याद करते थे। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस को अपनी सांसों में याद किया करते थे। वे जब किसी से डिस्कशन कर रहे होते थे, डिबेट कर रहे होते थे, शास्त्रार्थ किया कर रहे होते थे, हमेशा ये याद किया करते थे, अरे मेरे गुरुदेव तो ये कहते हैं, मेरे गुरुदेव तो वो कहते हैं। हर पल अपनी हर एक सांस में, अपने हर एक विचार में अपने गुरु ठाकुर रामकृष्ण परमहंस को याद किया करते थे। तो जब वे विद्यालय जा रहे थे और विद्यालय के रास्ते में फिर उन्हें ये एहसास हुआ कि यहाँ तो मेरे पास दो विकल्प हैं। एक तरफ वो रास्ता है जिस रास्ते पर मैं अपने ठाकुर रामकृष्ण परमहंस को अपनी यादों में समेटे, अपने विचारों में समेटे जाऊंगा, हर पल, हर क्षण, हर कदम अपने ठाकुर को याद करूंगा। और ये विकल्प अगर मेरे साथ रहेगा, ये दोस्त जो हैं वो अगर मेरे साथ चलेंगे, तो वो रास्ते में कुछ ना कुछ, किसी ना किसी टॉपिक पर, विषय पर, इधर उधर की बातों पर बात करते हुए चलेंगे और मेरा ध्यान भटकेगा, मेरा ध्यान केंद्रित नहीं हो पाएगा मेरे गुरु पर। अब मैं क्या करूं? असमंजस में पड़ जाते हैं। तो वे अपने उन दो मित्रों से कहते हैं कि एक काम करो, आप दोनों उस रास्ते से जाओ और मैं इस रास्ते से जाता हूँ, मुझे कुछ काम है, मैं उस काम को निपटाते हुए विद्यालय पहुँचता हूँ, आप लोग उस रास्ते से पहुँचिए। तो उनके मित्र कहते हैं अच्छा ठीक है। लेकिन स्वामी विवेकानंद के मन में तो कुछ और ही था। उनके मन विचार में गुरुदेव थे और जब वे उस रास्ते पे अपने मन में हर सांस में अपने गुरुदेव का सुमिरन करते हुए जाते हैं, तब रास्ते में स्वामी रामकृष्ण परमहंस प्रकट होते हैं, स्वामी विवेकानंद को दर्शन देते हैं और स्वामी विवेकानंद उनके चरणों में प्रणाम करते हैं और स्वामी रामकृष्ण परमहंस उन्हें दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं, वहाँ से विलुप्त हो जाते हैं और स्वामी विवेकानंद अपने लक्ष्य पर, विद्यालय पर पहुँच जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब हम भी अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं, तब हमारे पास बहुत सारे विकल्प सामने आते हैं, बहुत सारे लोग सामने आते हैं, अड़चनें सामने आती हैं। जब आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं, किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई भी अपना कार्य कर रहे हैं, तो कई बार होगा कि आपके दोस्त, आपके यार, वो आपको कहेंगे चलो मूवी देखने चलते हैं या चलो कहीं और चलकर बैठते हैं, कोई मीटिंग करते हैं, कोई किसी और फंक्शन में चलते हैं। तो ये सारी अड़चनें, ये सारी चीज़ों को हमें सीखना होगा स्वामी विवेकानंद से, किस प्रकार इग्नोर करना होता है। विकल्प सिर्फ एक होना चाहिए, आपका लक्ष्य। आपके लक्ष्य के अलावा और कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। जब आपके पास एक सिंगल विकल्प होगा, तब आप अपने उस लक्ष्य को पाने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। इसीलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं, अपना एक लक्ष्य निर्धारित करो, अपना सर्वस्व, अपने समस्त विचार, अपनी आत्मा उस लक्ष्य पर केंद्रित कर दो और तब तक कार्य करते रहो, तब तक बिना रुके कार्य करते रहो जब तक उस लक्ष्य को हासिल ना कर लो। और वे कहते हैं उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य को हासिल मत कर लो। और आज हम सभी ऐसे स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन 12 जनवरी को इंटरनेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स उनके जन्म दिवस पर भारत में इस यूथ डे को सेलिब्रेट करता है और जगह जगह स्वामी विवेकानंद को याद किया जाता है, जो मात्र 39 वर्ष की आयु में अपने आप को अमर कर गए। ऐसे स्वामी विवेकानंद को शत शत नमन है, कोटि कोटि नमन है। इंटरनेशनल यूथ डे की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। वस्टिन विद डॉक्टर अरविंद। थैंक यू।